अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और जी, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी वार्डरोब। मैंने विंटर की जो कपड़े थे वो निकाल लिए हैं। मेरी एक बहन है आफ़रीन जहाँ, उन्होंने मुझसे कहा भी था कि जब आप विंटर के कपड़े निकालें तो अपनी वार्डरोब भी शेयर करना हमारे साथ। तो लीजिए, आज वो आपके लिए मैंने आप लोगों के सामने पेश कर रही हूँ अपनी वार्डरोब। और जी, एक खुशखबरी है, वो भी आप लोगों को दूँगी मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज आई है हमारे घर एलईडी, तो उसके साथ हमें मिला है ये गिफ्ट। जैसे कि आप लोगों को पता है कि दिवाली है, दिवाली पर ये जो है गिफ्ट वग़ैरह जो हैं ये मिलते हैं। तो ये दिवाली के ऑफ़र में हमें ये गिफ्ट मिला है अपनी एलईडी के साथ। तो ये एयर टाइट कंटेनर है, 5 कंटेनर है ये एयर टाइट। तो इसमें तो ख़ैर कुछ भी रख सकते हैं हम, किसी भी यूज़ में ले सकते हैं ख़ैर। तो जो ख़ैर मुझे ना किसी चीज़ के साथ जब कोई गिफ्ट मिलता है ना तो मुझे बहुत ही खुशी होती है। कि मैं कहती हूँ किसी ना कुछ गिफ्ट मिलना चाहिए। तो मैं ख़ैर बच्चे कह रहे थे कि मम्मू आप क्या करेंगी इसमें, क्या रखेंगी, क्या नहीं रखेंगी? तो मैंने कहा चलें अभी तो रख देते हैं, जब रखेंगे तब बता देंगे कि क्या रखेंगे, क्या करेंगे इसका। तो ख़ैर ये सब करने कराने के बाद वही घर के ये सुबह का टाइम था, लगभग 10-11 बजे का टाइम था। तो ख़ैर उसके बाद फिर मैंने कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं करी, क्योंकि मुझे ख़ास जो थी यही चीज़ बनाना थी कि अपने कपड़ों की। तो ये है इशा के बाद का टाइम, जब मैंने बच्चों को, मियाँ को, सबको खाना-वाना खिला दिया। तो मैंने कहा चले आज मैं ज़रा दिल पक्का कर ही लेती हूँ और ये कपड़े-वपड़े निकाल ही लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ऐसा करा है कि सिर्फ़ घर में पहनने के कपड़े जो होते हैं ना, वो सारे मैं एक जगह इधर कर कर अपने चारों के, अपने हस्बैंड के, अपने बच्चों के, यहीं पर सब मैं रख देती हूँ। तो ख़ैर वो मैंने सब वो हटाए, और जिसके जो थे ना वो अलग-अलग कर कर उसकी अलग-अलग ढेरियाँ सी बना दी मैंने। अपने बाहर रखवा दिए और यहाँ पर अलग-अलग कर रही थी मैं। तो फिर जिसके जहाँ-जहाँ रखने के थे वो मैंने वहाँ-वहाँ रख दिए हैं। अभी ख़ैर वो तो नहीं निकाली है मैंने, जो और हाँ, जो इसमें से डिस्कार्ड करने के थे, मतलब कि अब मेरे बच्चों के छोटे हो गए थे या जो मुझे अब नहीं पहनना थे, तो वो मैंने निकाल दिए हैं। तो मैं जिसको समझूँगी वो दे दूँगी, जो खुशी से ले लेता है, जो मतलब वही भी होता है ना कि एक जो इंसान खुशी से ले ले तो उसी को देना चाहिए। तो मैं दे दूँगी। तो यहाँ मैंने जो है, मैंने सब तो नहीं बनाई, ख़ैर मैंने ये जो थी अपनी अलमारी जो थी ये सेट कर ली थी, मतलब जो गर्मियों के कपड़े थे वो रख दिए थे और विंटर के निकाल लिए थे। लेकिन ये मैं सारा काम रात में नहीं कर पाई थी, ये करते-करते मुझे 10 बज गए थे। और मेरे हस्बैंड जो थे वो मुझे टोकने लगे थे, बोले भाई कब तक करोगी? अब बस बंद कर दो, बस अब रहने दो, अब जो रह गया वो कल को कर लेना। तो ख़ैर फिर भी मुझे 10 बज गए थे करते-करते, लेकिन फिर भी मेरा काम पूरा नहीं हुआ था। तो ये जो है ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, यहाँ पर मैं किचन की साफ-सफाई के साथ मैंने कहा लाया जी इस स्टैंड को भी मैं साफ़ कर लेती हूँ। वैसे तो करती रहती हूँ, मैंने कहा चलें थोड़ा-सा शूट कर लेती हूँ इसको भी मैं। तो मैंने इसकी डस्टिंग कर रही थी, तो फिर ये सब करा। और फिर ये सुबह का टाइम ही ये सब करने के बाद फिर मेरी जो रह गई थी ये रखने से कपड़े, तो वो मैंने वो कपड़े-वपड़े सब जो भी थे वो रखे। और इस वीडियो में आप लोगों को मेरा नाम कहीं दिखाई देगा, तो आप लोग कमेंट्स में बताना कि किस-किस को मेरा नाम पता चला है। कमेंट्स में ज़रूर बताना आप लोग। तो यहाँ जो थे कपड़े जो मतलब देने के थे वो मैंने पॉलीथीन में 3 माशाल्लाह से पॉलीथीन बन गई थी और एक जूतों की बन गई थी, वो मैंने कर दी हैं अलग। और बाकी जो अपने यूज़ के थे वो अपने वार्डरोब में कर लिए, और जो आने के हैं वो तो फिर आएँगे ही ख़ैर, क्योंकि बच्चे माशाल्लाह बढ़ते हुए हैं। मेरी बेटी मुझसे कहती है मैं कहती हूँ ना जूते छोटे हो जाएँगे या कपड़े छोटे हो जाएँगे, वही बेटी मुझसे कहती है कि मम्मी ये कब तक रखे रहेंगी आप? आपके ये जूते छोटे हो जाएँगे और ये कपड़े छोटे हो जाएँगे। उनको क्या पता कि मम्मू के थोड़ी होंगी, ये तो अब हमारे होंगे छोटे। ख़ैर मुझे उसकी इस बात पे हँसी आती है, मैं कहती तो उससे कुछ नहीं हूँ मगर हँसती हूँ मैं। तो ख़ैर जब पहले हमारी अम्मी भी हमसे कहती थी कि कपड़े छोटे हो गए, बच्चों के कपड़े छोटे हो गए, तो हम कहते थे अल्लाह कपड़े कैसे छोटे हो जाते हैं? ये पता नहीं था कि हम लोग बड़े हो जाते हैं, तो यूँ कपड़े छोटे हो जाते हैं। वही अब हमारे बच्चों का हाल है। तो ख़ैर यहाँ पे मैंने सब जो थी सेटिंग वग़ैरह कर ली, और मैं पता है वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरी आँखों में आँसू भरे हुए, क्यों? नज़ले की वज़ह से इतना ज़्यादा ज़्यादा मुझे कोल्ड हो रहा है, नाक में इतनी चुल हो रही है, तो आपको आवाज़ भी आ रही होगी बाहर। तो नज़ले की वज़ह से आँखों में आँसू तक भरे हुए हैं।
तो ख़ैर ये सब मैंने करा दिया था सब और अपनी अपनी अलमारी में रख दिया। अच्छा ये बच्चों के इनर जो थे ना ये मैंने बॉक्स में करके रखती हूँ, बेटी के अलग रखती हूँ, बेटे के अलग रखती हूँ, तो ये बेटे के थे, तो ये बॉक्स में सही रहते हैं। तो जैसे-जैसे ज़रूरत हो वैसे-वैसे निकालते रहो। तो मैं कोई अलग से कोई बाज़ार से ऑर्गनाइज़र नहीं लेकर आती हूँ, मैं ये जो बच्चों के डब्बों में कपड़े आते हैं ना, वो डब्बे मैं सँभाल कर रखती हूँ, मैं फेंकती नहीं हूँ। तो उन्हीं में करके रखती हूँ। तो ये 14 नवंबर है तो ब इनको आज ट्यूशन पे जाना है तैयार होकर, तो ये बेटी ने कपड़े निकलवाए थे अपने, तो ये वो है तो ये क सब करने के बाद ये तो सुबह में ख़ैर मैंने सब कुछ कर लिया था, एक मतलब रात में करा, सुबह में करा। अब ये शाम का टाइम में ब और अब ये है शाम का टाइम तो बच्चे जो थे वो ट्यूशन जा चुके थे, हस्बैंड जब नमाज़ पढ़ने गए थे तो मुझसे कहते हुए गए थे कि चाय बना लेना, तो इधर फिर मैंने भी नमाज़ पढ़ी पहले, फिर मैंने आकर चाय बनाई, फिर इतने में हमारे हस्बैंड आ गए। तो देखूँ तो वो समोसे लिए चले आ रहे हैं, तो फिर हमने चाय के साथ समोसे खाए। तो और बच्चों के लिए यूँ नहीं लेकर आए थे क्योंकि आज उनकी ट्यूशन पे पार्टी है, तो वहीं पर माशाल्लाह वो खाएँगे पिएँगे। तो जी बस यहीं तक आज मैंने अपनी जो ब्लॉग था यहीं तक की यहीं पर ही एंड कर दिया था। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसा लगा मेरा व्लॉग और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो जी चलती हूँ फिर मैं दुआओं में याद रखना, फिर मिलेंगे आप लोगों से। अल्लाह हाफ़िज़।